नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमारे धनु राशि वाले आपकी करने वाली हूँ रीडिंग कि अगस्त महीने में आपकी कैसे रहने वाली है। लव लाइफ, आपका कैरियर, एंजल गाइडेंस, जो लोग डिवोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ से लेकर कोई भी लीगल मैटर है, सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपकी सेहत, कोई भी फील्ड में अगर आप हैं, स्पोर्ट्स में हैं या आप फिल्म मीडिया में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, तो सबके कार्ड मैं यहाँ पर निकालने वाली हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, धनु राशि का वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी जो है उसे ऑन कर दीजिए, जिससे कि ऑल जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो देखिए धनु राशि वालों, वीडियो डालने में इसलिए देर हो गई क्योंकि 26 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है और बर्थडे के एक दिन पहले से सेलिब्रेशन चालू हो जाता है फ्रेंड्स का। तो उसके बाद फिर रात भर पार्टी हुई, मैं सो नहीं सकी। मुझे तो बर्थडे मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सबने सरप्राइज़ दिया और काफ़ी अच्छा रहा, तो इसी में बिज़ी थी। अब जाकर मैंने कल दिन में सो के थोड़ी सी नींद पूरी की है, तो अब मैं एक एनर्जी रीडिंग करने के लायक हुई हूँ। तो क्षमा चाहूँगी क्योंकि बहुत लोग कॉल और मैसेज कर रहे थे कि मैम वीडियो नहीं पड़ा। तो चलिए अब देर ना करते हुए आज आपका वीडियो निकाल ही देती हूँ, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं कार्ड को आपके सामने ऐसे मिक्स कर लेती हूँ और देखती हूँ कि जो धनु राशि है उनकी एनर्जी इस महीने में कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि धनु राशि वालों का अगस्त महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि वालों की अगस्त महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए धनु राशि वालों, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है। तो आप अपना चाहे काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, उसको बहुत बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन दिनों आप पहले समय जो था कि आप बहुत विचलित थे, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या किया जाए क्या ना किया जाए। लेकिन अभी आप बहुत बैलेंसिंग मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप अपने जीवन में अगर आप में से किसी के पार्टनर हैं, मान लीजिए कि नया किसी को प्यार हुआ है, जो पुराने बहुत लंबे टाइम से प्यार मोहब्बत को झेल रहे हैं, उनकी बातें नहीं कर रही हूँ। कुछ जो यंगस्टर हैं या कोई हैं जो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने पार्टनर को कोई ऑफ़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ कप है, थोड़ा बचपना है आपके अंदर, आप कुछ खूबसूरत चीज़ें उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। और जो मैच्योर है, जिनकी ज़िंदगी में तबाही तूफ़ान, धनु राशि वालों, ये सब तो चल ही रहा था, कुछ ना कुछ मेंटल पीस तो आपको मिला ही नहीं है। आपने इंतज़ार किया कि 7:30 ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी कुछ शांति मिलेगी, थोड़ी बहुत चीज़ों में बदलाव तो आया पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपने अपने को बैलेंस कर ही लिया है कि जो भी होगा देखा जाएगा, अब क्या कर सकते हैं। मैंने भी जितनी गाइडेंस हो सकती थी मुझसे, मैंने आपको समझाया है, दिया है, पर जो अभी वक्त में लिखा है उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन धनु राशि वालों, अगस्त महीने में कोई ना कोई आपकी परेशानी, कोई ना कोई समस्या या कोई रिश्ता जो आपके लिए टॉक्सिक था, जिसको लेकर आप चल नहीं पा रहे थे, कोई भी ऐसी समस्या जो आपको निगेटिविटी दे रही थी, उसकी समाप्ति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये दूसरे से तीसरे वीक में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी परेशानियों का अंत थोड़ा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और ये बॉटम की एनर्जी का कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। उसके बाद आप खुद देखिए, यहाँ पर आया है जस्टिस कार्ड। तो कुछ जो धनु राशि वाले हैं, उनकी हो सकता है किसी की शादी पक्की हो जाए, कुछ मामला आगे बढ़ जाए, बन जाए, या आपका कोई लीगल मामला चल रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा न्याय मिलने के चांस मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस कार्ड है तो डिवाइन की तरफ से न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्यार मोहब्बत का जहाँ मामला है, तो आप की तरफ अगर कोई ऑफ़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल खोए हुए बैठे हैं, हाथ बांध कर बैठे हुए हैं, कुछ भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। आपके चारों तरफ चीज़ें हैं, इमोशन है, हो सकता है घर वाले रिश्ता लेके आ रहे हो, या कुछ लोग आपको प्रपोज़ कर रहे हो, या आपको लाइक कर रहे हो, पर आप इन चीज़ों में जाना ही नहीं चाहते हैं। अब आप, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का मामला था, तो आप जिस पर्सन के साथ हैं उसके अलावा किसी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे। हो सकता है कि वो आपके एक्स हों, अभी आप किसी रिलेशनशिप में आ गए हों,
और उसके बाद कुछ तीसरे पर्सन का मामला यहाँ पर मुझे चलते हुए ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो आपके माइंड में है कि मुझे कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, तूफ़ान कितने भी गहरे हों उसमें आगे कूदना ही पड़ेगा। तो ये जो 3 तरह का जो रिश्ता दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी से आपका, एक आप हैं, एक पर्सन है, एक और कोई पर्सन है, इस चीज़ से आप जो है अभी निकल कर कुछ निर्णय लेने के प्रयास में लगे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और भी कुछ नया आ रहा है तो एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 3 तरह की एनर्जी है। एक तो ये नए नए लोग जो गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में समस्याओं का अंत होगा, आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि देखिए सब कुछ तभी होता है जब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं। देखिए आपने अपने को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है, घर हो, बाहर हो, काम हो, बच्चे हों, पति हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, रिलेशन हो, कोई भी माता पे, आप सब कुछ बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ग्रोथ करने वाली पर्सनालिटी हैं, कभी हार मानने वाले हैं ही नहीं। तो ये तो थी आपकी अगस्त महीने की एनर्जी, मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। आप सोच रहे होंगे और चीज़ों के बारे में, तो एक नॉर्मल एनर्जी है, लेकिन फाइनेंस से लेके, काम से लेके सब एनर्जी कैसी रहेगी। अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है। बारिश की वजह से कहीं भी रख दिया जाए कार्ड्स में थोड़ी सी नमी आ जाती है, तो वो इतना मिक्स करते नहीं बनते। मुंबई है जहाँ पर कंटिन्यू लगातार बारिश ही चल रही है, मौसम ठंडा है। मेरे एरिया की तरफ तो इधर समुंदर है, जंगल है, तो और ज़्यादा थोड़ी नमी का माहौल है, पर अच्छा है। सुना कि दिल्ली साइड में, यूपी सब साइड में, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यहाँ कम से कम राहत है। आपके पार्टनर की एनर्जी, धनु राशि वालों के अगस्त में पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। धनु राशि वालों में अगस्त में पार्टनर की एनर्जी, धनु राशि के जो लोग हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी अगस्त की एनर्जी उनके लिए। देखिए थर्ड पार्टी है अगस्त में धनु राशि के पार्टनर्स की एनर्जी, अगस्त में धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, अगस्त में धनु राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। तो देखिए धनु राशि वालों, ये जो कनेक्शन आप उनसे महसूस करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कितने भी उतार चढ़ाव हों, कितनी भी दिक्कतें आ रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको इन चीज़ों से जोड़ा है। और डिवाइन ये भी कहते हैं कि जिसके दिल में मेरा प्यार भर गया, वहाँ पर और किसी प्यार की आवश्यकता ही क्या है, वहाँ जगह ही नहीं बचती। अगर आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, ज्ञान, ध्यान, मेडिटेशन, इनर वर्क कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, सावन का महीना है, भोलेनाथ के प्रेम में डूबे हुए हैं, तो या आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म में हैं, उनमें अगर डूबे हुए हैं, तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप उसमें डूबे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि जो आपके पार्टनर से आपका रिलेशन है वो एक स्पिरिचुअल रिलेशन है, अनकंडीशनल रिलेशन है। तो ज़रूरी नहीं कि उनसे आपकी शादी हो जाए, उनसे आपका यूनियन हो जाए, आप दिन रात साथ में रहें, शादी करें, बच्चे करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कनेक्शन है, ठीक है, और ये कनेक्शन ज़िंदगी भर जुड़ा रहता है। ठीक है, कभी टूटता है, कभी आपसे जुड़ता है, कभी आता है, कभी जाता है, लेकिन आप दोनों दिल से नहीं निकाल पाते इन चीज़ों को। चिड़िया बहुत ज़ोर शोर से बोल रही हैं, आवाज़ तो अच्छी लगी रही होगी आपको। देखिए, और बहुत सी बातें हैं जो आपके पार्टनर अंदर दिल में तो उनके है कि आपको खोए ना, लेकिन बहुत सारी बातें छुपाए बैठे हैं। कुछ बातें हैं जो वो आपको बता ही नहीं रहे। आप पूछें, ट्राई करें, कुछ भी करें, उनके जीवन में अभी द हर्मिट कार्ड आए, बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, उठा पटक देखने का समय है अगस्त महीने में। और जब इतना कुछ देखेंगे तभी ये एनालिसिस करेंगे अपनी आत्मा में जाके कि क्या मैं गलत हूँ, क्या आप सही हैं, क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मामला क्या है कि एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका दिमाग थोड़ा सा फिर गया है। ठीक है, ये आप जैसे पर्सन को टोटली समझ नहीं पा रहे। अब डिवाइन को तो पता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पर जो ये भौतिक जीवन जीने वाला मनुष्य है उसको इतने जल्दी थोड़ी अंतर्ज्ञान हो जाता है। थोड़ा बहुत ज्ञान मिल रहा है, लेकिन इतना वो नहीं कंफर्म है कि आप उनके कौन हैं, कैसा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वो तो प्यार को प्यार ही समझ रहे हैं, नॉर्मल लोगों की तरह। तो अभी एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ हो सकता है कि अभी इन दिनों थोड़ा सा दिक्कतें रहें, लेकिन अपने जीवन में नई शुरुआत का चक्कर का क्या है यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन,
ये थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन साफ साफ दिखाता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी का मामला है, जहां उन्होंने शुरुआत कर ली है। आप से बहुत कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है उनके जीवन में, और आपसे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये थर्ड पार्टी मैं आपको बताऊँ, इसमें से बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि मैरिड हैं पहले से, ठीक है, तो वो अपनी फैमिली को साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे हुए हैं, आपसे थोड़ा मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। चलिए, ये तो ऐसे हो गया। अब मैं देखूंगी जो लोग किसी लीगल मामले में फंसे हुए हैं, तलाक का मामला है, ज़मीन प्रॉपर्टी का मामला है, कोर्ट कचहरी का मामला है, उनकी एनर्जी धनु राशि वालों में कैसी रहेगी। लीगल मामला जिनका है उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। लीगल मामला जिनका है उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 कार्ड निकाले हैं। देखा जाए तो द सन कार्ड आया है, तो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आप जिन उलझनों में बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, इसके नीचे देखिए डिवाइन आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ डिसीज़न लेने में आपका सपोर्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी देखिए दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर अलगाव की स्थिति आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए, धनु राशि में 2 तरह की एनर्जी, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो अपने पार्टनर से अलग हो जाएं, पर जो भी होगा वो आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऑफ़र आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकता है, मतलब बहुत नेगेटिविटी नहीं, सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर द हैंगमैन ऐसे होता तो आप इस रिलेशन में उलझे रहते। अगर आप निकलना चाहते हैं तो हैंगमैन रिवर्स कार्ड आया है, तो ये आपको इस चीज़ से बाहर ले जाएगा। तो इस अगस्त महीने में कोई ना कोई रास्ता आपको ऐसा मिलने वाला है जिससे आप इस स्टक एनर्जी से बाहर चले जाएं। ज़रूरी नहीं कि सबका यहाँ, क्योंकि टावर कार्ड नहीं आया, कोई टूटने का कार्ड नहीं आया, हो सकता है कि कोई समझौता हो जाए जिसकी वजह से एनर्जी थोड़ी अच्छी हो जाए। चलिए, अब हम देखेंगे कि फाइनेंस के मामले में धनु राशि वालों का अगस्त महीना कैसा जाएगा। फाइनेंस के मामले में धनु राशि वालों का अगस्त महीना कैसा जाएगा। फाइनेंस के मामले में धनु राशि वालों का अगस्त महीना कैसा जाएगा। देखिए, फाइनेंस के मामले में 2 तरह का कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप काम के मामले में आपका एक काम चल रहा है और दूसरा आप एक साथ चलाना चाह रहे हो, तो 2-3 काम करने के चक्कर में कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो रहा है। पर मैं क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आप 2 तरह से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर भी आप 2 काम को डिवाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप 2 जगह बैलेंस करेंगे। और फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं दिख रही है। आप प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए जब भी पैसे का मामला हो अगस्त महीने में। वैसे दिखाई देता है, वैसे तो दिखाई ही दे रहा है कि आपकी जो विशेज़ हैं पूरी होंगी, निश्चिंत होंगे इन सब मामलों में। लेकिन क्या हो रहा है कि आपका काम, पैसा, जो चीज़ें बढ़ रही वहाँ पर एक ये डेविल कार्ड आया, कोई निगेटिविटी है। कुछ लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, नज़र लगाते हैं, दिक्कत लाते हैं। पर अगर पर्सनली ऐसे देखूँ तो आपकी ज़िंदगी ठीक है। थोड़ी निगेटिव एनर्जी से बचकर आपको चलना होगा। ये निगेटिव अटैक कभी कभी आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पैसे में, इसमें सब में, हेल्थ में, हर चीज़ में दिक्कत लाकर खड़ी कर देते हैं। तो थोड़ा कोई ऐसा एनर्जी वाला मेडिटेशन कीजिए जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास बनी रहे। कोई पर्सन अगर जिसके साथ मिलकर आप काम धाम कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ निगेटिविटी हो सकती है फाइनेंस के मामले में। चलिए, हम देखेंगे जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी अगस्त महीने में। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनकी एनर्जी अगस्त महीने में। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनकी एनर्जी अगस्त महीने में। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनकी एनर्जी अगस्त महीने में। देखिए, कलाकारों, आप पेंटर हैं, चित्रकार हैं, आप सिंगर हैं, आप एक्टर हैं, या आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, देखिए ये जो महीना होगा इसमें आपको बहुत उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा उठापटक आने के बाद एक रिजल्ट भी मिलता है आपको। ये समय ऐसा होगा जिसमें आप अपनी काम, अपनी चीज़ों, अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करेंगे कि देखो गलती कहाँ पर हुई, मुझे खुद के बारे में सोच समझकर चलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो आपने उठा रखी हैं वहाँ पर बहुत बर्डन आपके ऊपर आ रहा है। आपको लग रहा है कि अगर आप काम में हैं तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है,
आप जिस तरह की संतुष्टि, देखिए क्रिएटिव पर्सन जो होता है उसको आत्मिक संतुष्टि की ज़रूरत होती है, ना कि दिन भर वो थके काम करे। लेकिन अगर ऐसे देखूँ अगस्त महीने में, तो पैसे वैसे के मामले में, काम मिलने के मामले में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, उतार चढ़ाव रहेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ कहीं पर अगर आपने काम किया है तो थोड़ा पैसे फंसे रहने की संभावना हो सकती है, तो जो पैसे आपके पास हैं उनको आप थोड़ा सेव करके ही चलें। तो ये महीना मिला जुला ये रिजल्ट देता है कि मनी मैटर के मामले में सावधान रहें। कोई काम आपको बोझ लग सकता है, पर आपको एक अच्छा पद, प्रतिष्ठा, काम, ये सब चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे देखूँगी। जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं धनु राशि के अगस्त महीने में, उनका क्या होगा। ओहो, जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी अगस्त महीने में, जो लोग किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी अगस्त महीने में। तो देखिए सेलिब्रेशन तो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि सरकारी जॉब आपको मिल नहीं सकती है। जजमेंट कार्ड भी आया है, बस आप बहुत ईगोइस्ट हैं और गुस्से वाले हैं। तो हो सकता है कि आप तैयारी कर रहे हों और किसी मामले में धोखा या हर्ट, तो धोखा कोई क्या देगा, लेकिन इस मामले में ये होगा कि जो आपने सोच कर रखा हो माइंड में, वहाँ पर वो चीज़ें फुलफ़िल ना हो पाएँ, लेकिन कोई दूसरी जॉब आपको मिल जाए। आप किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। पर कुछ ना कुछ ऐसा अगस्त महीने में होगा जो आपको तकलीफ़ भी देने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पर सेलिब्रेशन भी है साथ साथ में। चलिए अब मैं देखूँगी कि जो लोग किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं उनकी एनर्जी, जो स्पोर्ट्स के फील्ड में है उनकी एनर्जी, स्पोर्ट्स के फील्ड में है उनकी एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर कुछ तकलीफ़ मिलते हुए आपको दिखाई दे। धनु राशि वालों, तकलीफ़ तो है अगस्त महीने में, कुछ लोगों के लिए दिक्कतें हैं, क्योंकि इमोशनली आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। किसी मामले में आप कंपटीशन में लगे हुए हैं, आपने कुछ लोगों से बाउंड्री क्रिएट कर ली है, पेज ऑफ सॉर्ट्स, कुछ नया ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो टोटली देखूं तो ये महीना आपका स्ट्रगल में ही जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, पर आगे रिजल्ट अच्छा आएगा, निराश मत होइए बिल्कुल भी। जो लोग किसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी, वाह, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से जुड़े काम में है उनकी एनर्जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेश से जुड़े काम में है उनकी एनर्जी। तो देखिए आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई काम यहाँ पर बनते बनते आपका बिगड़ सकता है, कोई तकलीफ़ आ सकती है, जिसकी वजह से द मून की एनर्जी है। द मून की एनर्जी दिखाती है कि मेंटल स्ट्रेस और परेशानी इस महीने में दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल होकर ही डिसीजन लें। द लवर्स का डिवाइन का सपोर्ट है, और आपको आपके पार्टनर का या आपके साथ कोई और पार्टनर जैसे काम कर रहा हो, या जो लोग साथ में काम कर रहे हो उनका सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पर कोई ना कोई चीज़ का अंत हो रहा है, कोई तो तकलीफ़ थोड़ी सी है यहाँ पर। अगर सिर्फ यही कार्ड आता तो मैं सोचती कि मुसीबत का अंत हुआ, लेकिन यहाँ पर द मून कार्ड आया है, तो कुछ ऐसा होगा जिससे आपको मेंटली परेशानी होगी। आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, वो काम हो नहीं पा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए अब मैं देखूँगी कि जो लोग एग्रीकल्चर की फील्ड में हैं, खेतीबाड़ी में हैं, उनकी एनर्जी, जो लोग एग्रीकल्चर की फील्ड में हैं उनकी एनर्जी, एग्रीकल्चर की फील्ड में धनु राशि वाले हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए किसानों के लिए सब्जी का बिजनेस है, हरी चीज़ों का बिजनेस है, या कुछ भी आप एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, लैंड से जुड़ा काम कर रहे हैं, तो आपका देखिए यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है, सोलमेट कार्ड आया, द हाई प्रिस्टेस कार्ड आया, द मैजिशियन। जो भी आप मन में सोच रहे हैं उसे क्रिएट कर पा रहे हैं, बहुत काबिलियत है आपके अंदर, बहुत प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हुए हैं, इसमें कुछ इफ और बट है ही नहीं, बहुत अच्छा है। जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जॉब में हैं, उनकी एनर्जी, ओह धनु राशि, ये डेथ कार्ड कुछ ज़्यादा ही आ रहा है सब में। धनु राशि वालों का, जो लोग जॉब करते हैं उनकी एनर्जी, उफ खतरनाक कार्ड आ रहा है। जो लोग जॉब करते हैं उनकी एनर्जी, तो देखिए धनु राशि वालों, यही दिखाई दे रहा है कि आपने लोगों से बाउंड्री क्रिएट कर लिया। कुछ दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं, समस्याएं पैदा हुई हैं, आपको धोखा मिला है, तकलीफ़ मिली है। तो आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं, पर मुझे कुछ 70% चांस ऐसा दिख रहा है एनर्जी, जहाँ पर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपका वहाँ पर अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। आप वो काम छोड़कर मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी और साइड में।
जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, यानी ऐसे प्राइवेट यानी कि बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो बिजनेस वालों के लिए धनु राशि में क्या एनर्जी होगी? बिजनेस वालों के लिए क्या एनर्जी होगी? बिजनेस वालों के लिए क्या एनर्जी होगी? तो देखिए, ये जो समय है, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव आगे बढ़ेंगे। देखिए, येलो कलर की एनर्जी है, गुरु का प्रतीक है। गुरु आपका मजबूत होगा, उतना ही आपका काम अच्छा होगा। आप बहुत प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई करेक्ट डिसीजन लेने वाले हैं इस महीने में, कुछ बड़ा काम करने के लिए लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये सोलमेट कार्ड है। तो सोलमेट ज़रूरी नहीं था प्यार मोहब्बत के लिए सोलमेट होते हैं, आपके साथ कोई आपके काम में बहुत सपोर्ट कर देने वाला हो, तो वैसी तरह का सोलमेट भी आपको सपोर्ट कर सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है बिजनेस में। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि टोटली काम के मामले में जो धनु राशि वाले हैं, सबका मिलाकर कैसी एनर्जी है? टोटली मिलाकर, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कैसी एनर्जी अगस्त महीने में रहेगी? कैसी एनर्जी धनु की अगस्त महीने में रहेगी काम के मामले में? काम के मामले में कैसी एनर्जी रहेगी? काम के मामले में कैसी एनर्जी रहेगी? तो देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि कुछ बहुत गड़बड़ी हो रहा है, पर बार बार जो डेथ कार्ड कुछ लोगों में आ रहा है, आप लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके मन में डर है भी कि पिछले समय में जो कुछ दिक्कतें हुई हैं, वो दिक्कत कहीं फिर से ना हो जाए आपके साथ, तो मन में डर है। लेकिन अब आप बराबर धरातल पर खड़े हुए हैं, अब उतनी बड़ी समस्या में नहीं है आप काम वाम को लेकर, अब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा अच्छा। तो मन से डर को निकाल दीजिए। कोई लीगल मामला, कोई मामले में अगर आपके काम धाम में कोई मैटर हो रहा है, तो वहाँ पर आप अपने बड़ों से थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए। आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जस्टिस भी आपको मिलेगा। बस एक ही पॉइंट है कि कुछ ऐसा काम है या कोई पर्सन है जिससे आप काम निकालना चाहते हैं या कुछ करवाना चाहते हैं, वहाँ पर क्राइसिस दिखाई दे रही है। आप उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो काम शायद हो नहीं पा रहा है। कुछ तो आपके मन में ऐसा है जो करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा। थोड़ी सी मनी क्राइसिस हल्की फुल्की दिख रही है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वैसे तो आप प्रोग्रेस ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, ये हो गया। अब आपके काम के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है? डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके काम के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है? देखिए, डिवाइन कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ का अंत हो गया, देखिए फिर से ये कार्ड आया, किसी निगेटिविटी के कारण, लोगों के कारण, कोई दिक्कत के कारण, पार्टनरशिप में थे उनके कारण अगर कोई समस्या या चीज़ें आ गई हैं, उस चीज़ का अंत हो गया है, तो फिर से कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए, उदास मत होइए। जो पीछे छूट गया उसे जाने दीजिए, आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए। कहते ना, देखिए ये समुंदर है और छोटी छोटी नाव तैर रही है। एक छोटी नाव से समंदर को पार करना है, और वो काबिलियत धनु राशि वालों के अंदर ही होती है। ठीक है, क्योंकि आपका आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर जानवर का है। आप बहुत ही दृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत कितनी भी निगेटिविटी आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। सीधा सटीक बोलने वाले इंसान हैं, किसी की मस्खरी नहीं करते, किसी को मक्खन नहीं लगाते, लेकिन थोड़ा सा पोलाइट रह कर काम निकल जाता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गुरु प्रधान होते हैं। तो किसी चीज़ का अंत तो दिखाई दे रहा है, डिवाइन भी कह रहे हैं। चलिए, अब लव के मामले में आपका क्या आउटकम है? डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, देखते हैं। प्रेम के मामले में डिवाइन क्या कह रहे हैं? प्रेम के मामले में क्या गाइडेंस है डिवाइन की रिलेशनशिप के मामले में? देखिए, कह रहे हैं कुछ लोगों की तो शादी वादी का मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो जाएगा, लेकिन कहेंगे रिलेशनशिप के मामले में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है। बहुत इमोशनल होकर फूल मत बनिए, अभी ये उतार चढ़ाव का समय है। देखिए, इस महीने में भी, अगस्त महीने में भी, आप ऐसा नहीं कहूँगी किसी पार्टनर के साथ खुश नहीं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी का मामला दिख रहा था या कुछ मामला तीसरे पर्सन का दिख रहा था, वहाँ पर आप उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं। तो आप उस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश में लगना चाहते हैं। तो आप इस अगस्त महीने में पूरी कोशिश करेंगे उस पर्सन को मना लेने का, उससे कनेक्शन बनाने का। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं लव रिलेशन के लिए। अब चलिए, पिछली बार रह गया था आपका यस और नो का कार्ड, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए धनु राशि वालों, सबसे पहले तो आप मेरा वीडियो लगातार देखते चले आ रहे हैं, तो अगर आपसे मैच हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और कि वीडियो कैसा लगा, कितना मैच हुआ, नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो सेंस मिलेगी कि आपको मैं क्या क्या देख के बताऊँ। और यस नो कार्ड पिछली बार रह गया था, तो मैं इस बार ज़रूर ही निकालूंगी। लेकिन देखिए, अभी रह गया है कि आपकी सेहत कैसी रहेगी इस महीने में। बहुत सारे धनु राशि वालों की सेहत की दिक्कतें चल रही हैं,
तो मैं वो देखूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, या टैरोट रीडिंग से, इससे आप कैरियर के बारे में, लव के बारे में, किसी के मन की बात है, कुछ भी है जानना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं, व्हाट्सअप कॉल कीजिए और व्हाट्सअप मैसेज भी कीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। चलिए अब आगे बढ़ती हूँ और देखूँगी कि जो धनु राशि वाले हैं उनकी सेहत कैसी रहने वाली है। धनु राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है। धनु राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है। तो देखिए, पिछले समय से आप थोड़ा सेहत के मामले में स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं, तो अभी भी आपके मन में डर है। लेकिन अभी नहीं कहूँगी सिचुएशन इतनी ख़राब है, वो मन में सिर्फ डर आपके चल रहा है इस तरह का। पुराना जो कुछ बिगड़ा था वहाँ पर बनने की संभावना है, सब चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ कहूँगी कि आप अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल भी रखिए, थोड़ा वर्कआउट कीजिए, जिम जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, खाने पीने में ध्यान दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है। क्योंकि धनु राशि वालों का दिमाग थोड़ा गर्म हो जाया करता है, तो उसको ठंडा रखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। वैसे आप बहुत परिश्रमी हैं, बहुत मेहनती हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी परिश्रम कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है सेहत को लेके, तो जाके डॉक्टर को दिखाइए। कुछ भी दिक्कत लग रही है, क्योंकि आप किसी चीज़ के पीछे, किसी बीमारी या किसी प्रॉब्लम के पीछे पड़े हुए हैं और उन चीज़ों में थोड़ा सा समय लग रहा है, दिक्कत हो रही है, कोई ट्रीटमेंट है, कोई मामला है, तो वो अगस्त महीने में भी आप कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें उसमें दिखाई दे रही हैं। तो फाइनली अपनी सेहत का ध्यान रखिए। चलिए अब मैं आपके लिए निकालती हूँ जो आपका पिछले महीने से इंतज़ार आप कर रहे थे। कोई भी लोग जो आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी डिवाइन को मानते हैं, अपने अपने डिवाइन को ध्यान में लाइए। बाहर बहुत ज़ोर शोर की बारिश हो रही है, आवाज़ आपको आ रही होगी शायद। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, इसीलिए मैं कूल माइंड से आपकी रीडिंग भी कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। जिन लोगों की सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है, आप थोड़ी देर बैठकर इस मंत्र का अगर जाप करेंगे तो आपके शरीर में एक प्राणिक ऊर्जा आएगी। इतनी अधिक प्राणिक ऊर्जा इस मंत्र में होती है कि अगर आपके बगल में कोई पेड़ पौधा लगा हुआ है, कोई बुजुर्ग लेटे हैं, या कोई जिनकी सेहत की समस्या है, डॉगी घर में रहता है, कुछ भी घर में है, उनको भी एक पॉजिटिव और प्राणिक ऊर्जा मिलेगी। तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है, महसूस करना है कि मस्तिष्क के बीचों बीच में कमल पुष्प खिला हुआ है सफ़ेद रंग का, और ऊपर से एक प्राणिक ऊर्जा, एक सफ़ेद रंग की रोशनी कमल में आ रही है। कमल से होते हुए आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है, मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, सारी धमनियों में, कोशिकाओं में प्रवेश करते हुए धीरे 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 पैर के अंगूठे तक चली गई है, और निगेटिव एनर्जी वहाँ से निकल कर धरती में समा गई है। तो इस जो पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भरते जाइए, भरते जाइए। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। चलिए, ये मंत्र से हमारे कार्ड और पॉजिटिव हो गए हैं। अब हम निकालेंगे आपके लिए। आप लोगों के मन में जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए डिवाइन, यस और नो में। ओह, बहुत प्रैक्टिकल आया। देखिए, आपका काम ऐसे तो यस में ही आया हुआ है, लेकिन ये 80% यस है, और थोड़ा सा समय लग सकता है जिस चीज़ के बारे में। काम होगा तो ज़रूर, जो भी आप कह रहे हैं, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो ये तो थी एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, जिससे भी मैच होता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पहले धनु राशि वाले बहुत ज़्यादा देखते थे, व्यूअर्स अभी कुछ कम होते जा रहे हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा देखेंगे तो मेरा भी इंटरेस्ट बना रहता है कि मैं इस राशि के वीडियो ज़्यादा बनाऊं और गाइडेंस दूं। पहले लोग देखते थे, लेकिन मेरा वीडियो देखते देखते आधे लोग तो बैलेंस हो चुके हैं, तो उन्होंने धनु राशि का वीडियो देखना ही छोड़ दिया है। पर आपको कैसे पता कि आगे आने वाले समय में कौन सा पॉइंट ध्यान देना है, कौन सा पॉइंट ध्यान नहीं देना है। तो जो लोग देख रहे हैं उनको एक सही सही गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है। पिछली समस्याओं से अगर आप निकल चुके हैं तो आगे क्या कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी थोड़ी ना है। तो आप थोड़ा सा गाइडेंस लेकर चलेंगे। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल सब चीज़ें एकदम करेक्ट ही हैं, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं रीडिंग करती हूँ वो चीज़ें मैच होती हैं लोगों से। और आप
उससे गाइडेंस लेके उस हिसाब से चल सकते हैं। तो चलिए, आपके काम से लेके सब चीज़ की रीडिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। तो आप बहुत स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अगस्त महीना जैसा कि चलिए, ये तो टैरो ट्रेडिंग थी, एक मैंने कहूँगी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिविटी है, उससे आपको निकल कर रहना होगा, बच कर चलना होगा। वो दूसरों की नेगेटिविटी है, पर आपके अंदर मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। अगस्त महीने में जो ज्योतिषीय गणना है, ये तो टैरो कार्ड हो गया, उसके अनुसार अगस्त महीना थोड़ा अच्छा है। और उसके बाद आगे आने के बाद जब अभी शनि जो है वक्री हैं, वो थोड़ा मार्गी हो जाएंगे, तो भी आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए धनु राशि वालों। और मेरे साथ कहिए, भोलेनाथ की जय, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।